बादल या मेघ किसे कहते हैं। ठीक है, बादल कई प्रकार होते हैं। बादलों के ऊंचाई के अनुसार बादल कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे अब आप कभी वायुमंडल, आप कभी आसमान में देखिएगा, कभी कभी बहुत घने बादल होते हैं और गोभी के आकार के होते हैं। तो कभी कभी बादल जो होता है छिटके पाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बादल पाए जाते हैं और वो दूर तक जो है फैले रहते हैं। ठीक है ना, दूर तक वो फैले होते हैं और वायुमंडल में कहीं कहीं कई टुकड़ों में पाए जाते हैं। जिससे नहीं होता है कपास की तरह होते हैं, वो उसकी तरह होते हैं, कपास की तरह होते हैं। और कभी कभी बादल बहुत पतले पाए जाते हैं, रेड कलर के बादल पाए जाते हैं, सफेद कलर के बहुत पतले पतले बादल पाए जाते हैं। तो उन्हीं बादलों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन किस बादल से वर्षा होती है, किस बादल से वर्षा नहीं होती है, और ऊंचाई के अनुसार कौन कौन से बादल पाए जाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखो लिखा है। अच्छा, बादल बनते कैसे हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ बादल बनते कैसे हैं। पहले ये बता देता हूँ तभी आपको समझ में, आपको और अच्छे से चीजें आएंगी बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल है बादल बनना, बहुत ही सिंपल है, गौर करना। यह है धरातल, यह कुछ हवा में धूल कण मौजूद होते हैं हमेशा। ये धूल कण मैंने मौजूद करा दिया। जब वायु वाष्पीकृत होती है, जल वाष्पीकृत होता है, तो जल वाष्पीकृत होकर के जा करके इन्हीं धूल कणों पर जमा हो जाता है। ऐसे जमा हो गया। अब ढेर सारा जब हो जाता है तो वो क्या ले लेता है, एक बड़ा आकार ले लेता है, जिसे हम बादल कहते हैं। बात समझ में आया। तो बादलों के निर्माण में धूल कण बहुत बड़ा योगदान रखता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यही ओस की बूंदें। और जब ज्यादा ओस ज्यादा आया, वाष्पीकृत हुआ और वाष्पीकृत हो रहा है और वाष्पीकृत हो रहा है, तो बादल का आकार बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक सीमा के बाद बादल उस वाष्पीकृत जल को रोक नहीं पाता है अपने पास, तो क्या करता है, छोड़ देता है। तो उसी को वर्षा कहते हैं, उसी को हम संघनन कहते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। अब तो बादल या मेघ किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित हिमकणों अथवा जल के सीकरों, सीकर मतलब जल, मतलब सीकर मतलब क्या होगा, बूंदे, जल की सीकरों राशि को हम मेघ कहते हैं। राशि मतलब क्या होगा, समूह को हम क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं। ठीक है ना। बादल मुख्यतः हवा के रुरोधोष्म जो है प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक के नीचे गिरने से बनते हैं। ठीक है, रुद्रोष्म मतलब होता है कि जो है एक तरह से हवा का जो है क्या, जो है ठंडा होने की प्रक्रिया प्रारंभ होना। ठीक है, नीचे बनने से बनते हैं। संघनन के कारण जलवाष्प धूल के वाष्पग्राही कणों पर द्रव के रूप में जम जाते हैं। जो ही कण बड़ा रूप धारण करते हैं, वायु से भारी हो जाते हैं और वर्षा के रूप में धरातल पर गिर जाते हैं। वही मैं जो आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो बादल कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके ऊंचाई के अनुसार हम बात करेंगे कैसे कैसे बादल पाए जाते हैं। जैसे, ठीक है, बादल कैसे पाए जाते हैं एक एक करके हम उसकी चर्चा आप लोगों से करेंगे कि बादल जो है, जैसे लिखा है ऊंचाई से, धरातल से ऊंचाई के आधार पे, अगर हम धरातल से नीचे, धरातल ये है, ऊंचाई पे जाना शुरू करें, ऊंचाई के आधार पर मेघों को अधोलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे अलग अलग बादल पाए जाते हैं। लेकिन सारे बादल कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे बादल जो होता है ये पाए जाते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, जैसे उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ, ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत विकास वाले मेघ पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद स्वरूप के आधार पर मेघ कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, पश्चाभ मेघ, स्तरीय मेघ, कपासी मेघ और वर्षा मेघ। यही 4 प्रकार के मेघ पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है सब ऊंचाई के अनुसार कि कौन कौन से मेघ पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पे। तो देखो यहाँ लिखा है औसत ऊंचाई 6 से 12 किलोमीटर पर उच्च मेघ ये पाए जाते हैं, ये 2 से 6 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, और सबसे नीचे वाले जो मेघ पाए जाते हैं 18 सबसे, ये वर्षा मेघ होते हैं जिससे पानी बरसता है। तो हर तरह के मेघ होते हैं और उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है ना। जैसे पश्चाभ मेघ किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघों को हम रचना हिमकणों से होती है, इन्हें हम पश्चाभ मेघ कहते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वायुमंडल में जो सबसे ऊपर मेघ पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पश्चाभ मेघ कहते हैं।
ठीक है, याद रखना। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें बाकी चीज़ें। दूसरा है पच्छाब स्तरी मेघ। ये महीन और सफेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं। जब आकाश में संपूर्ण चादर के रूप में फैले होते हैं तो ऐसे मेघ पाए जाते हैं। आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल पूरा आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है। ठीक है, जिससे लगता है कि दूध कहीं गिरा हो, इस टाइप का लगता है। ठीक है ना। इन मेघों में दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल होल का निर्माण हो जाता है। मतलब कि आसपास जैसे सूरज जब निकलता है लगता है कि जैसे आसपास पूरा बादल ही चमक रहा हो। ठीक है ना, उसे प्रभामंडल कहते हैं। इसके अलावा अगला है पच्छाब कपासी मेघ किसे कहते हैं। पच्छाब कपासी मेघ जो होता है ये सदैव पंक्तियों में या समूहों में होते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे राशियों में पाए जाते हैं और छोटे टुकड़ों में राशियों पाए जाते हैं। ये बड़ा छायाहीन होते हैं, मतलब ये छाया नहीं देते हैं। जब हमारे यहाँ छाया कब होती है, कभी कभी जब ऊपर आसमान में बादल होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद अस्तरी मेघ, ये भूरे अथवा नीलाभ रंग के मेघों की मोटी परतें पाई जाती हैं। कभी कभी ये मेघों के पतली परत भी सूर्य और चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ता है। इससे विस्तृत क्षेत्रों में लगातार वर्षा की संभावना होती रहती है, इससे वर्षा हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कपासी मेघ। ठीक है, ये मेघ श्वेत और भूरे रंग के होते हैं, जो ये पंक्तिबद्ध और लहरों के रूप में पाए जाते हैं। इसे ये मेघ छायादार होते हैं। कभी कभी संघनन तरंगों अथवा किसी पर्वतीय पर आरोहण करके वायु राशियों के लहरों में ये काफी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें हम पताका मेघ भी कहते हैं। ये ऐसे मेघ जो होते हैं वो वायुमंडल में श्वेत बिल्कुल बादल जिसे नहीं गोभी के आकार के पाए जाते हैं, बड़े बड़े, वैसे उनको कहते हैं। ठीक है ना, कपास के आकार के पाए जाते हैं, जो बिल्कुल साफ। फिर इसके बाद में है अस्तरी कपासी मेघ। ये गोलाकार राशियों के निर्मित मेघों से निचली और भूरी परतों वर्ग में रखी होती हैं। ठीक है ना, और ये जो है जाड़े के समय में आसमान में दिखाई पड़ते हैं। ये गर्मी में नहीं, जाड़े में दिखाई देते हैं। ये याद रहे आपको, न याद रहे कोई मतलब नहीं है, कुछ बातें इसमें याद रखना है। जैसे सबसे ऊंचे मेघ कौन पाए जाते हैं, सबसे नीचे मेघ कौन पाए जाते हैं, वर्षा किससे होती है, याद रखना है बस। इसके अलावा अस्तरी मेघ किसे कहते हैं, ये निम्न मेघों की प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, ये धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर कोहरे की भांति आकाश को ढके रहते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटे पाए जाते हैं और प्रायः इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के विसरण और उनके उत्थान के कारण होता है। तो बहुत सारा देखा होगा, कभी कभी बादल जो होते हैं टुकड़ों में पाए जाते हैं और पूरे वायुमंडल में फैले होते हैं। ठीक है ना, तो उनको कहते हैं वर्षा कपासी मेघ। ठीक है, इन्हीं से वर्षा होती है। यह एक प्रकार के निम्न मेघ होते हैं जो धरातल पर सबसे नीचे पाए जाते हैं। ठीक है ना, और इनसे लगातार जल वृष्टि या हिमवृष्टि होती है, तो इसको हम वर्षा कपासी मेघ कहते हैं। ये बिल्कुल काले कलर के पाए जाते हैं, बिल्कुल काले होते हैं और इनसे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, याद रहेगा। देखो यहाँ लिखा है, ये मोटी परत वाले वर्षा का स्तरी मेघों से वर्षा प्राप्त होती है। ये सबसे निचले पात्र पाए जाते हैं और चक्रवात आने पर ही इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत ज्यादा की जाती होती है। ठीक है ना। इसके बाद कपासी मेघ। कपासी मेघ जो होते हैं बिल्कुल कपास के आकार में, ये आकाश में धुनी हुई रुई के ढेर संप्रेत सदृश होते हैं। इनका ऊर्ध्वाधर विकास अधिक होता है। इनके खंड आकाश में गुंबदाकार रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिसके शीर्ष भाग फूल गोभी जैसे होते हैं। इनके आधार काले रंग के होते हैं, क्षैतिज होते हैं। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ये। ठीक है, और यही जो है हमारे यहाँ वर्षा करवाते हैं, तूफान लाते हैं और बहुत ज़्यादा, तो ये दो बादल जो हैं हमारे यहाँ वर्षा कराने में योगदान करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कपासी वर्षा में ये भी जो है ये भी वर्षा कराते हैं। ठीक है, बौछार जब आती है शीतकाल में जब बिजली चमकती है तो यही चमकती है। कपासी वर्षा मेघों से ही बिजली चमकती है और किसी से बिजली चमकती नहीं है। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है। बाकी चीज़ें अगर आपको पूरे बादल नहीं याद है तब भी कोई मतलब नहीं है, कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन चूंकि हमें ज्योग्राफी का पार्ट है तो हमें जानना बेहद जरूरी है बेटा। ठीक है, अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको